हमारे देश में जब भी कोई रेप होता है तो हमारे देश के लोग सड़कों पर कैंडल लेके उतर जाते हैं। वो अपनी भावना को व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो ये भूलते जाते हैं कि हुआ क्या था। और यही वजह है कि हमारे देश में एक अच्छा न्यायाधीश, एक अच्छा कोर्ट होने के बावजूद भी ऐसे केसेस को सॉल्व करने में 4-4, 5-5 महीने और न जाने कई साले कुछ केसेस में लग जाते हैं। ऐसा ही एक केस आपको याद होगा तो पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर की लाश मिली थी। जांच में पता चला था कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। अब इस मामले में संजय राय नाम के व्यक्ति को दोषी पाया गया था और जिस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। लेकिन बात चौंकाने वाली ये है कि उसे अब सजा सुनाई गई है और सजा सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इस सजा से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिसे आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश का न्याय व्यवस्था कैसा है। महिला डॉक्टर रेप केस के मामले में वॉलंटियर संजय राय को सोमवार को सजा सुनाई गई, जिसमें सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिवार्य दास ने सजा सुनाई। अब सजा जब सुनाई गई तो ऐसी सजा सुनाई गई जिसकी लोगों को उम्मीद तक नहीं थी। सजा में उसे उम्र कैद की सजा दी गई और ऐसे कांड के लिए लोग सोच रहे थे कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और इससे पहले सजा पर बहस के दौरान सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग भी की थी। सीबीआई ने कहा था कि इस सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। वहीं संजय राय के परिवार का जो वकील था वो उसे डिफेंड करते हुए फांसी की जगह कुछ और सजा देने की मांग। और जाहिर सी बात है कि कोई भी कातिल या कोई भी अपराधी का वकील ये तो नहीं कहता ना कि मेरे वकील को भाई तुम जाओ और फांसी पे चढ़ा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे डिफेंड ही करेगा, उसे बचाने की कोशिश ही करेगा। अब जब कोर्ट में 160 पन्नों की फैसले की कॉपी पहुंची, उससे पहले ही सजा सुनाने वाले जज ने संजय को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया। मतलब इतनी सारे रिसर्च, इतनी सीबीआई की जांच के बाद भी जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हें आखिरी बार कहां बैठा के खिलाया जाए, कौन से स्वर्ग की प्राप्ति कराया जाए। ऐसे दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ इतनी सहीनता से बात। जब आप डॉक्टर के माँ बाप का बयान सुनेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे। उनके माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ उसके 4 सहकर्मी भी मौजूद थे जिन्होंने रेप किया। मतलब सिर्फ संजय राय अकेला इंसान नहीं था, उसके साथ 4 लोग और भी थे। उनका कहना यह भी है कि इनको सपोर्ट करने वाले और 50 लोग भी शामिल थे। मतलब ये 4 लोग 5 लोग मिलके अकेले इन्होंने इस काम का अंजाम नहीं दिया, बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले 50 लोग थे, जो कुछ सरकारी लोग थे, कुछ प्राइवेट लोग थे और कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग थे। अब इनके माँ बाप ने जो आरोप लगाया है सीबीआई पे, उनका कहना है कि सीबीआई अच्छे से इस मामले की जांच नहीं की है। लेकिन आप इस बात को भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो संजय राय हैं, इनकी माताजी का कहना है कि अगर हमारा लड़का दोषी पाया गया तो उसे कोर्ट जो भी सजा देगी हमें मंजूर है। मैं अकेले में बैठ के रो लूंगी, लेकिन सरकार से ये नहीं पूछने जाऊंगी कि मेरे बेटे को क्यों मारा गया। उनका कहना है कि वो नियति मानकर ये स्वीकार कर लेंगी कि उनके बेटे ने ये गलती की है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि आपको मैं कुछ लोगों की बातें पहुंचा सकूं, जिसमें आपको ये बता सकूं कि आज भी अपने देश के न्याय पे भरोसा करने वाले लोग अपने देश के कोर्ट पे भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें देश में बैठे सिस्टम के लोगों से, उन्हें सरकार में बैठे लोगों से आज भी प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर के माँ बाप ने कहा कि सीबीआई ठीक से जांच नहीं की है। वो माँ बाप हैं, ठीक है, भावनाओं में थोड़े से होंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि उनकी बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला है। जहां लोग मुआवजे के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, वहां उस डॉक्टर के माँ बाप ने उनके पैसों को ठुकरा दिया जो सरकार उन्हें मुआवजे के रूप में दे रही थी। वहीं कुछ चीजें ये भी बताती है कि हमारे देश में आज भी इंसानियत जिंदा है, क्योंकि जैसे दोषी संजय राय की मां ने अपना बयान दिया कि मैं अकेले में बैठ के रो लूंगी, लेकिन अपने बेटे को बचाने या किसी से गुहार करने नहीं जाऊंगी, मैं कोर्ट के आदेशों को मान लूंगी। और जब सबका ये बात कहना है तो हमारे हिसाब से कोर्ट को, सीबीआई को या फिर इस देश के सिस्टम को ढंग से काम करना चाहिए, ताकि उन पर एक